आज इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 लाइंस एंड एंगल्स। तो एक्सरसाइज 6.1 से पहले हम कुछ ये डेफिनेशन है कुछ एंगल्स के बारे में देख लेते हैं। एक्यूट एंगल क्या होता है? एक्यूट एंगल होता है 90 डिग्री से कम एंगल, उसको बोलते हैं एक्यूट एंगल। जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसे बोलते हैं हम राइट एंगल, एंड जो 90 डिग्री से बड़ा होता है उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। और जो स्ट्रेट लाइन पर बनता है, स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है उसे बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री का होता है। रिफ्लैक्स एंगल होता है 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से बड़ा। और 360 कंप्लीट, अगर यहाँ कंप्लीट ये हो जाए तो कंप्लीट एंगल को बोलते हैं 360, 360 से छोटा और 180 से बड़ा उसको बोलते हैं रिफ्लैक्स एंगल। फिर देखते हैं एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स किसको बोलते हैं? एक लाइन के जो अगल बगल में जो बनते हैं उनको एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। जैसे मान लो इस लाइन से ये एंगल बन रहा है ए बी डी एंड बी डी बी सी, तो ये दोनों आपस में एडजेसेंट एंगल होते हैं, मतलब एक लाइन कॉमन होती है इसमें। और लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, लीनियर पेयर क्या होता है? वो दो एंगल्स जिनका पेयर 180 डिग्री फॉर्म करे। तो इसमें ये एंगल है, ये वाले दोनों एंगल्स को सम करेंगे तो स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट लाइन में बन रहे हैं तो ये 180 होगा। तो लीनियर पेयर होगा जिन दोनों को सम 180 होता है। फिर आता है वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है और इंटरसेक्ट करने पर जो एंगल बनते हैं आमने सामने वो एंगल बराबर होते हैं। तो ये एंगल इसके सामने है तो ये अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे, और इसके अपोजिट ये है तो ये आपस में इक्वल होंगे। तो इनको बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स जो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब आते हैं हम एक्सरसाइज 6.1 पर। 6.1 में क्वेश्चन नंबर 1 गिवन है। इन फिगर 6.13 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ। तो ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रही है ओ पर। इफ एंगल ए ओ सी, एंगल ए ओ सी है ये, एंड एंगल बी ओ ई है ये, इन दोनों का सम दिया हुआ है 70 डिग्री, यानी ए प्लस ये 70 डिग्री है। एंड एंगल बी ओ डी इज़ 40 डिग्री। तो बी ओ डी ये वाला एंगल है, ये हमें गिवन है 40 डिग्री। तो अब फाइंड करना है एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लैक्स एंगल सी ओ ई। तो रिफ्लैक्स एंगल क्या होता है? 180 डिग्री से बड़ा। तो दो लाइन जब एंगल बनाती है तो उसमें दो एंगल बनते हैं, एक तो ये वाला और एक ये अपोजिट वाला। तो रिफ्लैक्स एंगल होगा 180 से बड़ा, तो ये वाला एंगल फाइंड करना है। तो सी ओ ई, ये एंगल तो होगा एंगल सी ओ ई, और रिफ्लैक्स एंगल हो जाएगा ये कंप्लीट, ये वाला एंगल। हमें ये फाइंड करना है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है एंगल ए ओ सी। तो हम लिख लेते हैं हमें जो गिवन है, गिवन एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई। एंगल बी ओ ई हमें गिवन है 70 डिग्री, इसको हम नाम देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। और हमें गिवन है एंगल बी ओ डी, एंगल बी ओ डी इज इक्वल टू है 40 डिग्री। अभी हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल के बारे में पढ़ा था कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती है तो जो अपोजिट एंगल बनते हैं, तो ये एंगल इसके अपोजिट बन रहा है, ये एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। रीजन लिख देंगे, एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी। रीजन जरूरी लिखना है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं इसलिए ये इक्वल है। और बी ओ डी हमें क्वेश्चन में गिवन है 40 डिग्री, तो यहाँ रख देंगे 40 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी भी क्या हो गया? 40 डिग्री हो गया। तो एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू 40 डिग्री। अब हमें ये भी गिवन है, ये इक्वल है, ये सॉरी इन दोनों का सम 70 डिग्री है, वे 1 में इक्वेशन नंबर 1 लिखा हुआ है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हम इसमें रख देंगे 40 डिग्री। तो 40 डिग्री प्लस एंगल बी ओ ई इज इक्वल टू 70 डिग्री। यहाँ से हमें एंगल बी ओ ई मिल जाएगा। एंगल बी ओ ई 40 हो जाएगा, 70 माइनस 40, तो एंगल बी ओ ई आ गया हमारे पास 30 डिग्री। तो एक तो आंसर हमारा ये हो गया। एक तो हमें पूछा था एंगल बी ओ ई फाइंड करना, बी ओ ई हमारे पास आ गया 30 डिग्री। अब हमें निकालना है रिफ्लैक्स एंगल। तो रिफ्लैक्स एंगल दो मेथड है, कोई भी निकालो, या तो ये एंगल निकालो और फिर 360 कंप्लीट एंगल हो तो 360 में से हम ये एंगल माइनस कर देंगे तो रिफ्लैक्स एंगल बच जाएगा, या फिर ये फाइंड कर लो ये वाला। तो फिर इन तीनों चारों को प्लस कर दो, दिस और दिस, तो चारों को प्लस करेंगे तो रिफ्लैक्स एंगल बनता है। तो किसी भी मेथड से आप कर लो। अब हम देखते हैं इसमें
हमारे पास एंगल ये वाला, ये पेयर बना रहा है इसके साथ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये स्ट्रेट लाइन है, इस पर जी दिस एंगल दिस प्लस करेंगे तो 180 होता है, तो हम इससे ये वाला फाइंड कर लेंगे, फिर सबको प्लस कर देंगे, रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं एंगल ऑल्सो एंगल AOC प्लस एंगल AOD, ये है 180, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है स्ट्रेट लाइन पर, तो यहाँ पर लिख देंगे लीनियर पेयर, और इसमें AOC की वैल्यू रख देंगे 40 डिग्री है, 40 प्लस एंगल AOD, यहाँ से हमारे पास AOD आ जाएगा। तो एंगल AOD में डायरेक्ट लिख देती हूँ, 180 माइनस 40 आएगा 140 डिग्री। एंगल AOD हमारे पास आ गया ये वाला 140 डिग्री। अब रिफ्लेक्स एंगल हमें फाइंड करना था एंगल COE का, तो हम यहाँ लिखेंगे नाउ रिफ्लेक्स एंगल COE, इसको डायरेक्ट लिख दो प्लस दिस एंगल, तो मैं वैल्यू लिख देती हूँ 40 प्लस 140, 40 प्लस 140 प्लस 40 प्लस 30, तो चारों को ऐड करेंगे 40 डिग्री, 140, 40 प्लस 30 डिग्री, ये आ जाएगा हमारे पास 250। तो एंगल रिफ्लेक्स एंगल हमारे पास आ गया, रिफ्लेक्स एंगल COE इज इक्वल टू 250 डिग्री। तो सेकेंड आंसर हमारा ये हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। एक ये पूछा था हमसे एंगल BOE और एक एंगल रिफ्लेक्स एंगल COE। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में है फिगर 6.14 में दिया है लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट करती है MN एंड XY O पर। इफ़ एंगल POY दिया हुआ है 90 डिग्री एंड AB रेशियो दिया हुआ है रेशियो 2:3 और हमें फाइंड करना है C। तो ये भी हम दो मेथड से कर सकते हैं, या तो हमें जैसे ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा इस वाले एंगल का, ये वाला, यानी ये तो हमें पता है 90 डिग्री, अगर हमें A पता चल जाए तो 90 प्लस A हो जाएगा इसका अपोजिट एंगल इक्वल, या फिर हम B फाइंड कर लें और इस स्ट्रेट लाइन पर इसके साथ लीनियर पेयर बन रहा है तो दिस प्लस दिस 180 और 180 में से माइनस कर देंगे B को, तो C की वैल्यू हो जाएगी। तो किसी भी मेथड से करना आंसर सेम आएगा। तो सबसे पहले हमें जो रेशियो दिया हुआ है उसको हम ले लेंगे, लेट A इज इक्वल टू 2x एंड B इज इक्वल टू 3x। तो हमें इस क्वेश्चन में गिवन है POY, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन एंगल POY इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड रेशियो दिया हुआ है हमें A रेशियो B इज इक्वल टू 2:3। तो हम इसमें लेट ले लेंगे, लेट कभी भी कोई रेशियो वाली टर्म दिए तो उसे हम किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो 2x एंड B को ले लिया हमने 3x। अब इसमें ये 90 डिग्री गिवन है और A प्लस B इन तीनों को सम करेंगे तो 180 आएगा, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल पर बन रहे हैं। अब ये 3 एंगल है तो लीनियर पेयर तो लिखेंगे नहीं, क्योंकि पेयर में तो 2 एंगल होते हैं। तो इसको हम लिख देंगे 90 प्लस A को हम ले लिया 2x और B को ले 3x, तो 90 प्लस 2x प्लस 3x इज इक्वल टू 180 बिकॉज एंगल्स ऑन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं उनको सम करेंगे तो 180 आता है। तो यहाँ पर लिख देंगे नाउ 2x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180। यहाँ पर लिखेंगे एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन पर जितने भी एंगल बनेंगे सभी का सम कितना होगा 180, और ये हो जाएगा 5x, 90 को हम उधर ले जाएंगे तो 180 माइनस 90, ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 90 और 18 5 90, तो 90 डिवाइडेड बाई 5 ये हो जाएगा 18। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 18। अब यहाँ से हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 2x था तो इसमें हम x रख देंगे 18, ये हो जाएगा 36 एंड b हमारे पास था 3x, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 18, b इज इक्वल टू 54 डिग्री। तो a आ गया हमारे पास 36 डिग्री एंड b आ गया हमारे पास 54 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 36 एंड b आया हमारे पास
54। हमें क्वेश्चन में फाइंड करना है सी। तो सी हम या तो 90 + 36 कर लें, उसका अपोजिट एंगल है, या फिर हम लिख लें इसमें कि बी और ये दोनों लीनियर पेयर है, तो उससे निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे ऑल्सो बी, एंगल बी, सी लिख लेते, सी दिया एंगल बी प्लस एंगल सी 180 है, बिकॉज दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो यहाँ पर बी हमने अभी निकाला है, बी इज़ 54 डिग्री, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 54 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180, एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 54, एंगल सी इज इक्वल टू 6 7 5 2 एंड 1। तो ये आ जाएगा हमारे पास एंगल सी की वैल्यू 126 और यही 126 और यही हमसे पूछा था एंगल सी की, तो ये आ गया हमारे पास 126 आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है एंगल पी क्यू आर। पी क्यू आर जो मिडल में है क्यू, तो ये वाला, और मिडल में आर है पी आर क्यू, तो ये वाला पी आर क्यू आर, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों इक्वल गिवन है हमें क्वेश्चन में। और हमें प्रूव करना है एंगल पी क्यू एस यानी ये वाला आउटर इज इक्वल टू पी आर टी, ये पी आर टी इक्वल, ये हमें प्रूव करना है कि ये दोनों भी इक्वल है। तो अगर ये इक्वल है तो हम इसको एक्स ले लेते हैं, ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा, इक्वल है। अब हमें शो करना है ये, तो ये लीनियर पेयर बना रहा है इसके साथ में, और ये इसके साथ में, तो इन दोनों का सम 180 होगा, इन दोनों का 180 होगा। तो इसमें हमें गिवन है, तो इसको हम लेट ले लेते हैं, लेट इक्वल तो गिवन है पी क्यू एस, एंगल पी क्यू आर, सॉरी ये वाला पी क्यू आर इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये दोनों इक्वल है, और इसको हमने ले लिया है एक्स ले लिया। अब हम इसका लिखेंगे, दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं, इसका लिखेंगे, यहाँ पर लिख देती हूँ, नाउ एंगल पी क्यू एस दिस प्लस एक्स लिख लो, चाहे इसका बाद में वैल्यू रखेंगे, पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू 180 है, क्योंकि लीनियर पेयर बना रहे हैं, लीनियर पेयर है तो 180 होगा। अब पी क्यू आर हमने अभी लिया है एक्स, तो यहाँ पर एक्स रख देंगे, एंगल पी क्यू एस प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, और एक्स इधर जाएगा तो एंगल पी क्यू एस हो जाएगा 180 माइनस एक्स, इसको हम दे देते हैं नंबर 1। अब सिमिलरली इसका लिख लेंगे पी आर टी, इसके साथ लीनियर पेयर बना रहा है, तो ऑल्सो एंगल पी आर टी प्लस पी आर क्यू, ये दोनों भी लीनियर पेयर है तो 180 होंगे। अब इसमें पी आर क्यू हमने एक्स लिया है, तो यहाँ भी रख देंगे एक्स, एंगल पी आर टी प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, एक्स को इधर ले जाएंगे तो एंगल पी आर टी हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एक्स, इसको नाम देते हैं हमने 2। अब एंगल पी क्यू एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स, पी आर टी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक्स, यानी राइट हैंड साइड, तो इसमें राइट हैंड साइड दोनों का इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड भी आपस में इक्वल होंगे, तो हमें अभी लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 we get angle PQS is equal to angle PRT, क्योंकि राइट हैंड साइड दोनों की इक्वल थे तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। और हमें यही प्रूव करना था क्वेश्चन में कि PQS इज इक्वल टू PRT प्रूव करना है, तो ये हो गया हैंड्स प्रूव्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 6.6 फिगर में दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस जेड, यानी ये x प्लस वाई इज इक्वल टू है w प्लस जेड, दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं तो आपस में दोनों का सम इक्वल होगा। ये हमें गिवन है x प्लस वाई इज इक्वल टू जेड प्लस w, और प्रूव करना है एंगल ए ओ बी इज अ लाइन, यानी जो ए ओ बी एक लाइन है। अब ए ओ बी लाइन कब हो जाएगा, जब इन पे जो ये लीनियर पेयर बन रहे हैं, एक्स वाई बन रहा है या ये डब्ल्यू जेड बन रहा है, इन दोनों का सम हम 180 प्रूव कर दें तो हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पर ही 180 डिग्री बनता है। तो हमें एंगल एस प्लस वाई को 180 करना है,
या डब्ल्यू प्लस जेड को 180 करना है, किसी में से एक को 180 प्रूव कर देंगे, शो कर देंगे, तो हमारा ए ओ बी क्या हो जाएगा, एक स्ट्रेट लाइन प्रूव हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 4 में गिवन है x प्लस वाई, इन दोनों का सम इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड, ये हमें गिवन है। और इसको अगर हम देखते हैं, ये एक सेंटर पॉइंट से अगर हम कंप्लीट सर्कल देखें तो कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना का बनता है, ये बनता है 360 का। यानी x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड चारों को अगर हम सम करेंगे तो क्या आएगा, वो 360 डिग्री, क्योंकि कंप्लीट एंगल बनाने चारों। तो हम यहाँ पे लिख देंगे नाउ एंगल एस वाई डब्ल्यू प्लस जेड इज इक्वल टू होता है 360। क्यों? बिकॉज रीजन लिखेंगे कंप्लीट एंगल बना रहे हैं, ये कंप्लीट एंगल। अब x प्लस वाई और डब्ल्यू प्लस जेड हमने यहाँ लिखा इक्वल होते हैं, तो डब्ल्यू प्लस जेड पर हम लिख देंगे x प्लस वाई, x प्लस वाई, इसके प्लेस पे हम लिख देंगे x प्लस वाई, या फिर इसके प्लेस पे डब्ल्यू प्लस जेड लिख दो, तो डब्ल्यू प्लस जेड की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ हमने लिख दिया, अब ये x प्लस एक्स 2x एंड y प्लस वाई 2y। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे 2, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 360 डिग्री, और x प्लस वाई 2 इधर हो जाएगा डिवाइड, ये हो जाएगा 180। तो x प्लस वाई दोनों का सम क्या आ गया, 180 डिग्री। और हमें यही शो करना था, स्ट्रेट लाइन के लिए हमें क्या करना था, या तो इधर जो लीनियर पेयर बन रहे हैं उनको 180 शो कर दो, या तो स्ट्रेट लाइन के इधर बन रहे हैं उनको 180 डिग्री शो कर दो। और 180 डिग्री तो स्ट्रेट लाइन पर ही बनते हैं। तो हम यहाँ पर रीजन लिख देंगे, सिंस सम ऑफ लीनियर पेयर इज 180, इनका लीनियर पेयर 180 डिग्री आ गया। सो ए बी इज अ स्ट्रेट लाइन, यही हमें प्रूव करना था, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है, ये हो गया प्रूव। क्वेश्चन नंबर 5 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। इन फिगर 6.17 पी ओ क्यू इज अ लाइन, पी ओ क्यू एक लाइन है, रे ओ आर, ये रे है, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू, परपेंडिकुलर है पी क्यू पर, यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, दोनों साइड इधर भी और इधर भी ये। तो ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी, अब ओ पी के बीच में और ओ आर के बीच में एक हमारे पास क्या है, ओ एस, ये वाली रे है जो इन दोनों के बीच। तो क्या प्रूव करना है हमें, जो ये रे से जो एंगल बनते हैं आर ओ एस, आर ओ एस, ये वाला एंगल जो बना है वो इक्वल किसके है, हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस। तो क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, ये हमें प्रूव करना है। तो इसको जो टर्म में हमें दिया हुआ है वही टर्म में यूज़ करते हुए हम वैल्यूज़ निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हमें जो हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे इसमें। कभी भी क्वेश्चन शुरू करने हैं तो स्टार्टिंग में जो गिवन है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो गिवन हमें ओ आर परपेंडिकुलर पी क्यू, तो हम लिख देंगे ओ आर परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर सिंबल है, पी क्यू। अब परपेंडिकुलर है पी के ऊपर, तो दोनों साइड 90 डिग्री के एंगल बनेंगे। तो एंगल आर ओ क्यू एंड पी ओ आर, पी ओ आर लिख दो या क्यू ओ आर, दोनों इक्वल होंगे और 90 डिग्री होंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे देयरफॉर एंगल पी ओ आर इक्वल क्यू ओ आर, एंगल क्यू ओ आर इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये इस परपेंडिकुलर से आ गया। अब हम इसमें इसको नाम देते हैं 1। हमें क्या करना है, पी ओ आर और क्यू ओ आर, ये पी ओ आर और क्यू ओ आर को दोनों को इसके सम या सब्ट्रैक्ट में लिखना है। लेफ्ट हैंड साइड देखते हैं हम पी ओ आर बन रहा है, तो पी ओ आर हम की जैसे किस फॉर्म में लिख सकते हैं, पी ओ आर को एंगल पी ओ एस प्लस, यानी ये इन दोनों का प्लस है एंगल कंप्लीट, तो इसको हम लिख देंगे नाउ एंगल पी ओ आर, पी ओ आर को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस, इन दोनों को प्लस करके कंप्लीट एंगल बनता है। इसको हम दे देंगे नंबर 2। और अब निकालेंगे हम क्यू आर, एंड दोनों की वैल्यू निकालेंगे
और दोनों को लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होंगे, क्योंकि गिवन है हमें 90 तो राइट हैंड साइड को इक्वल लिख देंगे। क्यू ओ से हमारा रिजल्ट रिक्वायर्ड रिजल्ट आ जाएगा। क्यू ओ आर को फिगर में देखेंगे हम क्या लिख सकते हैं। क्यू ओ आर को हम लिख सकते हैं क्यू ओ एस, जो हमें क्वेश्चन में भी गिवन है कि माइनस की फॉर्म में बनाना है हमें क्यू ओ एस, तो यही हमारा आ जाएगा इसमें। तो क्यू ओ एस में से यानी इसमें से अगर हम ये माइनस कर दें, ये बनता है हमारा क्यू एस, इसमें से ये माइनस कर दें तो ये बच जाएगा। तो इसी में लिखना है हमें क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस, तो हमारे पास आ जाएगा क्यू ओ आर। तो क्यू ओ आर को हमने लिखा एंगल क्यू ओ एस माइनस आर ओ एस, इसमें से ये माइनस कर दिया तो ये बच गया हमारे पास। बस इनकी फॉर्म में हमने दोनों एंगल्स को लिख लिया। अब एंगल वन, दोनों को देखो, वन में हमें दिया हुआ ये दोनों इक्वल है, यानी ये दोनों इक्वल है, और तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है आपस में, तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। तो फ्रॉम 1 2 एंड 3 तीनों के रिजल्ट से हमें क्या मिलता है कि ये राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे। एंगल मैं लिख देती हूँ, एंगल पी ओ एस प्लस एंगल आर ओ एस इक्वल होगा इसके माइनस एंगल आर ओ एस, दोनों इक्वल है। अब आर ओ एस को हम एक साइड ले आएंगे इधर और इसको ले जाएंगे इधर, तो एंगल आर ओ एस इधर आके प्लस हो जाएगा आर ओ एस, और ये हो जाएगा क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। अभी सेम सेम है तो दोनों ट्वाइस ऑफ हो जाएंगे, ट्वाइस ऑफ एंगल आर ओ एस प्लस हो जाएंगे, और ये हो जाएगा एंगल पी ओ एस। अब 2 है इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो कंप्लीट के नीचे आएगा डिवाइड, तो मैं बाहर लिख देती हूँ मल्टीप्लाई करके 1/2। तो एंगल आर ओ एस इज इक्वल टू 1/2 एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। और यही हमें क्वेश्चन में प्रूव करना था कि एंगल क्यू एस माइनस पी ओ एस का ये हाफ होता है, आर ओ एस इसका हाफ होता है, और ये हमें प्रूव कर दिया। तो हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। अब 6 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में है इट इज़ गिवन दैट एंगल एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 64 डिग्री। इसमें फिगर हमें बनानी है, ड्रॉ फिगर, और क्या दिया, जो जो इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई है उसके हम बनाते जाएंगे। तो गिवन है एंगल एक्स वाई जेड इज 64, आगे दिया हुआ है एक्स वाई इज प्रोड्यूस्ड, एक्स वाई को प्रोड्यूस करेंगे टू पॉइंट पी तक। तो ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड बाई बी फाइंड एंगल दिस। तो हम पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो फिगर पहले हमें दिया हुआ है एक्स वाई जेड, वाई सेंटर में है, तो हमें करना है इसको एक्स और यहाँ पर वाई, एक्स वाई। अब हमें इस वाई पे रख के 64 डिग्री का बनाना है एंगल। (64) बन रहा है, यहाँ पर 65 से एक कम, ये वाला, ये 64 पे हम लाइन लगा देंगे। ये हमारा हो गया 64, और इसको बोला है एक्स वाई जेड, तो यहाँ पर जेड आ जाएगा। ये है हमारा 64 बन गया। तो ये इन्फॉर्मेशन हमें दी हुई थी, एंगल एक्स वाई जेड इज 64 एंड प्रोड्यूस करेंगे एक्स वाई को पॉइंट पी तक। तो पॉइंट पी तक हम इसको प्रोड्यूस कर देंगे आगे एक्स वाई को, यहाँ तक कर दिया हमने पॉइंट पी। और अब हमें बोला है कि एक रे है वाई क्यू, यानी क्यू से जाएगी और इस एंगल को बाइसेक्ट करेगी, जो एंगल बन रहा है जेड वाई पी। ये कंप्लीट एंगल बन रहा है जेड वाई पी, इसको वाई क्यू एक रे जाएगी जो बाइसेक्ट करेगी। तो हम बाइसेक्ट बिल्कुल बीचों बीच ले लेते हैं, ये रे है क्यू। अब ये वाई क्यू ने इसको बाइसेक्ट कर दिया, यानी ये दोनों इक्वल हो गए। अब हमें क्या निकालना है, इसमें फिगर हमारी बन गई। इसमें हमें शो करना है कि जो ये एक्स वाई क्यू है, फाइंड करना है एक्स वाई क्यू। तो ये है एक्स वाई क्यू, यानी कि 64 है और ये वाला एंगल है, तो इन दोनों को प्लस करके
ये एक्स वाई क्यू, और फाइंड करना है रिफ्लेक्स क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी इसका रिफ्लेक्स होगा ये वाला, इसका रिफ्लेक्स होगा ये, इसका रिफ्लेक्स। तो वही दो मेथड है, या तो ये निकाल के 360 में से माइनस कर दो इसको, तो इसका रिफ्लेक्स आ जाएगा, या फिर ये हमें ये निकल जाएगा 64 प्लस, और फिर ये 180 है ये, तो तीनों को प्लस कर दो तो आ जाएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें ये फाइंड करने हैं एक्स वाई क्यू, ये एंगल फाइंड करना है, और एक रिफ्लेक्स क्या हुआ पी, तो दोनों एंगल फाइंड करने हैं। तो इसमें हम लिख लेते हैं एंगल, ये देखो ये एंगल एक्स वाई जेड प्लस एक्स जेड वाई पी, ये दोनों आपस में लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो इसको हम लिख देते हैं पहले एंगल एक्स वाई जेड, ये वाला और ये वाला, ये बाद में बाइसेक्ट हुआ है, बाकी ये और ये दोनों बना रहे हैं जेड वाई पी, ये हो जाएगा लीनियर पेयर, दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। इसमें हमें एक्स वाई जेड दिया हुआ है 64, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 64, इसकी वैल्यू लिख दी, और जेड वाई पी आ जाएगा यहाँ से 180 में से माइनस करके, तो जेड वाई पी हो जाएगा 180 माइनस 64, तो एंगल जेड वाई पी हो जाएगा 6 7 6 1 एंड 116। तो जेड वाई पी हमारे पास ये आ गया, ये एंगल जो रेड से बना हुआ है, ये जेड वाई पी हमारे पास 116। अब ये हमें पता है कि ये रे इसको बाइसेक्ट कर रही है, यानी इक्वल इक्वल पार्ट्स में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, तो 116 का हाफ हाफ हो जाएगा ये, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होंगे। तो हम इसको लिख देते हैं यहाँ पर ऑल्सो जो जेड वाई पी है वाई क्यू है, ये जेड वाई क्यू लिख दो, जेड वाई पी लिख दो, दोनों इस कंप्लीट का हाफ ही है। तो जेड वाई क्यू इज इक्वल टू हाफ है इसका जेड वाई पी क्या, कंप्लीट का आधे आधे तो होंगे दोनों, तो हम यहाँ लिख दिया इसको, ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे रीजन, क्योंकि वाई क्यू जो है बाइसेक्ट कर रही है जेड वाई पी को, तो बाइसेक्ट है तो इसका हाफ हाफ हो जाएंगे। अब हमें जेड वाई पी रखा है यहाँ पे, तो एंगल जेड वाई क्यू हो जाएगा हाफ 116, तो ये हो जाएगा 58। और दोनों, अब ये जेड वाई क्यू भी है और क्यू वाई पी, ये दोनों हमारे पास इक्वल है, तो ये भी आ जाएगा, यहाँ यहीं पे लिख देती हूँ मैं, क्यू वाई पी भी हमारे पास 58 है। तो जेड वाई क्यू इज इक्वल टू क्यू वाई पी इज इक्वल टू 58, दोनों की वैल्यू क्या है हमारे पास, दोनों की वैल्यू हमारे पास है 58। अब हम आते हैं हमें क्वेश्चन पे, जो हमें फाइंड करना था, हमें फाइंड करना था एक्स वाई क्यू, और फिगर में हमने देखा था एक्स वाई क्या है, एक्स वाई इन दोनों का सम है, एक्स वाई क्यू इन दोनों का सम है, क्यू वाई जेड का और एक्स वाई जेड का। तो इसको हम लिख देते हैं क्या होगा एंगल, नाउ जो हमें क्वेश्चन ने पूछा था, हमें निकालना था एक्स वाई क्यू हमारे पास है सम एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, इन दोनों का सम है। अभी दोनों की वैल्यू हमने निकाल ली है, यहाँ पर जेड वाई क्यू 58 आया है, और एक्स वाई जेड तो क्वेश्चन में गिवन ही था 64, दोनों की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, इज इक्वल टू ये है 64 एंड 58। तो एंगल एक्स वाई क्यू हमारे पास दोनों को प्लस करेंगे तो 122 डिग्री। एक क्वेश्चन तो हमारे पास, एक आंसर तो आ गया। दूसरा हमें निकालना है रिफ्लेक्स एंगल, तो हम यहाँ लिख देंगे रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। अब इसको यहीं से डायरेक्ट निकाल लेंगे हम, ऐड भी मत करो उसको, क्योंकि क्यू वाई पी हमने निकाले 58 डिग्री है। अब क्यू वाई पी 58 डिग्री है, मान लो ये बनता है, ये 58 है, तो इसका रिफ्लेक्स एंगल ये बनेगा। अब कंप्लीट 360 में से अगर 58 माइनस कर दे तो ये आ जाएगा रिफ्लेक्स एंगल, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 360 डिग्री माइनस क्यू वाई पी, इसी को माइनस कर देंगे तो इसका रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। और ये हमने निकाला है अभी क्यू वाई पी 58, तो यहाँ पर रख देंगे 58, और ये माइनस करके आएगा
302 डिग्री। तो यहाँ पर आ गया रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी इज इक्वल टू 302। ये हमारा सेकेंड आंसर हो गया। और इसी के साथ हमारे क्वेश्चन भी ख़त्म और ये एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट।